एक सोने का टुकड़ा जमीन पर गिरा, जिसे एक विद्वान ने देखा। वह खुशी से झूम उठा, लेकिन उसकी एक गलती के कारण वह नदी में गिर पड़ा। किनारे पर चढ़ते ही उसने देखा कि उसका सारा सामान नदी में बह गया था। उसके हाथ में केवल सोने का टुकड़ा बचा था। वह सोने का टुकड़ा लेकर बाजार गया और नूडल्स की दुकान पर ढेर सारे नूडल्स ऑर्डर कर दिए। लेकिन जब बिल चुकाने का वक्त आया तो मालिक ने कहा कि सोना नकली है। पैसे न चुका पाने पर उसे बुरी तरह पीटा गया। उसका दिल टूट गया और उसने उस सोने का खूबसूरत टुकड़ा फेंक दिया। वह टुकड़ा एक भिखारी के कटोरे में गिर गया। भिखारी हैरान होकर रह गया और झुककर दिल से धन्यवाद कहा। फिर उसने यह अपने साथियों को बताया। साथियों ने यह सोचा कि विद्वान एक दयालु, समझदार और अमीर इंसान है, इसलिए वे हर दिन विद्वान के पीछे सोने लगे। विद्वान परेशान हो गया। ये तो बहुत अच्छा है। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने भिखारियों से कहा, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, मैं घर नहीं जा सकता। अगर तुम मेरे घर जाने का किराया जुटा सको तो मैं वापस आकर तुम में से हर एक को सोने की एक ईंट दूंगा। ये तुम्हारी मेहनत और सहयोग के लिए एक छोटा सा इनाम होगा। भिखारियों ने इसे सच मान लिया और हर दिन और मेहनत से भीख मांगने लगे, सिर्फ विद्वान के किराए के लिए। जल्दी ही एक पूरा महीना बीत गया और आखिरकार किराया जुटाने में सफलता मिल गई। विद्वान भी पैसे लेकर चला गया है। भिखारी उम्मीद से भरे हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विद्वान परीक्षा देने राजधानी जा रहा था। दिन बीतते गए और भिखारी हर एक दिन विद्वान के लौटने का बेसब्री से इंतजार करते रहे। आधे साल से ज्यादा बीत गया, लेकिन विद्वान का कोई पता नहीं था। तब भिखारियों को एहसास हुआ कि वे ठगे गए हैं और उन्होंने पहले कभी न महसूस की निराशा का अनुभव किया। ये तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ। हमारे साथ भी हमेशा ऐसा क्यों होता है? 3 साल बाद परीक्षा पास करके आया और सब कर्ज उतार दिया। एक सोने का टुकड़ा उसने वहां भी छोड़ दिया।